ये जो आजकल थोड़ा सा पराजय हुई, देखो शास्त्र का ज्ञान ना होने के कारण कितनी बड़ी हानि समाज में है। थोड़ी सी हानि हुई, अब जीना क्या, पराजय हो गई, अब जीना क्या, दुख आ गया, जीना क्या, फसल नष्ट हो गई, जीना क्या, परीक्षा में फेल हो गए, जीना क्या, धंधा चौपट हो गया, जीना, यही हमारा जीवन है। अरे हम भगवान के अंश है, इस बार हार हुई तो आगे विजय हो। भगवान का हर विधान मंगलमय होता है, चूंकि पर्दे में रहता है इसलिए हम जान नहीं पाते। हमें लगता है हम जैसा चाहते हैं वैसा हो जाए तो मंगल है, भगवान ने जो चाहा तो वो हमारे अनुकूल नहीं पड़ा, ऐसा हम अल्प बुद्धि। लेकिन अगर फाइनल में देखें तो जो भगवान कर रहे वही हमारा मंगल विधान भगवान के द्वारा, क्योंकि भगवान का नाम मंगल भवन अमंगल हारी। तो अमंगल कैसे हो सकता है? अगर हम ऐसा विचार करें तो हम जीत में भी प्रसन्न रहेंगे, हार में भी खुश रहेंगे। तो भगवान अपने जनों पर जब कृपा करते हैं तो ये झटका देते हैं। संसार के जो हम मिठास बांधे हुए हैं ना संबंधों में, उसमें कटुता फेंक देते हैं। तो असलियत में समझ में आ जाता है यहाँ कोई अपना नहीं, यहाँ कोई किसी का नहीं। आप खूब कमा रहे हो, खूब रुपया पैसा, तुम्हारे दोस्त होंगे, पत्नी प्यार करेगी, सब करेगी। संसार का स्वार्थ का संबंध है। भगवान कृपा करे जिनके संबंध में मिठास हो, भगवत भाव करके निकल जाओ। दूर से देखने में आता है कि जब ये भजन करते हैं तब इनको इतना दुख है, फिर हम लोग तो संसारी नहीं। आप ऐसा न सोचिए। जगन्नाथपुरी के माधोदास बाबा, उनको संग्रहणी रोग हुआ तो बार बार 10-20 बार सोच हो तो आदमी की हालत खराब हो जाए। वृद्ध संत बेहोश हो गए। जब होश आया तो देखा समुद्र से लंगोटी धोते हुए आए जगन्नाथ जी स्वयं। तो कहा ये क्या कर रहे हो? मुझे दास की लंगोटी आप धो? तो बोला तुम्हारे पास और कोई है क्या? बोले प्रभु आपके सिवा तो कोई नहीं। बोले जिसका मेरे सिवा कोई नहीं है उसकी स्वयं मैं सेवा करता हूँ। भगवान कहते हैं ना योगक्षेमम कराम में, हम नहीं कहा कि मैं करवा देता हूँ, नहीं तो जय विजय को भेज देते। कितने भगवान के पार्षद हैं। जय जय फिर प्रारब्ध ही नष्ट कर दे, इससे तो अच्छा कि हम आपको देख रहे हैं कि मल भरी लंगोटी धो रहे हो। बोले बाबा अगर अभी प्रारब्ध हम मिटा देंगे तो फिर अगला जन्म हो जाएगा, इसलिए तुमको हम साथ ले चलना चाहते हैं। तो तुम प्रारब्ध भोग लो, मैं लंगोटी धो रहा हूँ तुम्हारी। तो सच्ची मानिए आप, ये सब कष्ट है पर इतना प्यार, इतना दुलार, इतना आनंद वो दिए हैं। केवल दुख का एक ड्रामा है, दुख नहीं है। भगवान अपने जन को दुख देते हैं। हम बता रहे कि वाणी आगे बोल नहीं सकती कि वो कितना सुख देते हैं। एक बार जो मेरी शरण में आ गया मैं उसके सारे दुखों को नष्ट कर देता हूँ। अनंत जन्मों के हिसाब किताब का फटाफट ड्रामा हो रहा है। ये भुगाए, ये भुगाए, और गोद में बैठा के अपार सुख भगवान देते हैं। बच्चा अपार सुख वो हम तुम्हें बता नहीं सकते। भगवान अपने भक्त का प्रारब्ध मिटा सकते हैं, लेकिन भगवान प्रारब्ध नहीं मिटाते, प्रारब्ध भोगने की सामर्थ्य देते हैं। कानून है। तो पहले परिवार में अपने भगवत भाव लाओ, बढ़िया हो। छोटे बच्चे को जब पवाओ तो देखो उसमें भगवान नजर आए। एक गोपाल जी खा रहे, पति की तरफ देखो श्री कृष्ण पाल है, पत्नी की तरफ देखो हे भगवान इस रूप में आप हमें मिले हो। कितना प्यार बढ़ जाए, कितना आनंद हो। यहाँ सब टेंशन है, सब अपनी अपनी गति में चल रहे हैं। जाओ मंदिर, लेकिन घर में सबके हृदय में विराजमान ठाकुर का अपमान करोगे तो मंदिर में ठाकुर जी नहीं। सोचो कितना संघर्ष है मनुष्य जीवन में। आज आप स्वस्थ हो, आपका दिमाग काम कर रहा है, आपके नेत्र काम कर रहे हैं, आप कान से सुन सकते हो, तो आप अपना उद्धार कर लो। नहीं कल मनुष्य शरीर में ही ऐसी समस्या आ सकती है कि आप भजन नहीं कर पाओगे। जब शरीर में पीड़ा होती है तो शरीर का चिंतन होता है, भगवान का चिंतन नहीं होता। कोई घटना घट जाए तो उसी का चिंतन होता है, भगवान का चिंतन नहीं होता। यावत स्वस्थमिदम कलेवरम यावत च दूरे जरा। जब तक बुढ़ापा दूर है, शरीर स्वस्थ है, कोई दुर्घटना नहीं घट रही, तब तक भजन कर लो। नहीं किसी के साथ भी घट सकती है। ये बड़ा जीवन संघर्षमय है, बड़ा संघर्षमय है। तो कैसी कैसी परिस्थितियां संसार में आनी है।